क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसे अपनी आवाज पर सबसे ज्यादा घमंड हो, उसी की आवाज एक पल में छिन जाए, और वो भी किसी श्राप से नहीं, स्वयं माता सरस्वती की लीला से। तो चलिए, यह कथा है प्राचीन अवंती नगर के उज्जैन की। वहाँ एक राजा था, बहुत विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, लेकिन एक ही कमी थी उसमें, उसे अपने ज्ञान पर घमंड था। दरबार में रोज घोषणा करता, मेरे जैसा वेदों का ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं। राजपुरोहित ने यह बात सुनकर उन्हें चेताया भी, उन्हें आगाह किया, राजन, ज्ञान जितना बड़ा होता है उतनी ही विनम्रता चाहिए। राजा पुरोहित की बात पर हंस पड़ा। फिर आई बसंत पंचमी। पूरे राज्य में विद्या उत्सव था। राजा ने घोषणा की, आज मैं स्वयं वेदों का नया अर्थ बनाऊंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां मेरा नाम याद रखें। सभा सज रही थी, हजारों लोग उपस्थित। राजा ने पहला मंत्र पढ़ा, लेकिन जैसे ही दूसरा शब्द बोलने लगा, उसकी आवाज रुक गई। पूरा गला जाम हो गया, कोई ध्वनि नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा घबरा गया। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, कुछ असर नहीं हुआ। तभी सभा के बीच हल्की सी सुगंध फैली, बीड़ा की मंद ध्वनि सुनाई दी, सफेद प्रकाश, और उसी प्रकाश से प्रकट हुई सरस्वती माँ। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। देवी ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान तुम्हारा अधिकार नहीं, मेरा आशीर्वाद है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ बाड़ी रुक जाएगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन बोला, माँ मैं अपराधी हूँ। कहते हैं उसी क्षण राजा ने अपने मुकुट को उतार कर देवी के चरणों में रख दिया, और जैसे ही उसने स्वीकार किया कि मैं ज्ञानी नहीं, केवल एक साधक हूँ, उसकी आवाज लौट आई, लेकिन बदली हुई। अब उसमें घमंड नहीं था, मधुरता थी। कहते हैं उसी स्थान पर बाद में एक छोटा सा सरस्वती मंदिर बना, जहाँ आज भी विद्यार्थी परीक्षा से पहले जाकर मौन प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उस दिन उज्जैन ने सीखा था, ज्ञान बोलने से नहीं, झुकने से मिलता है। फिर भी आपने सरस्वती माँ के लिए एक भी लाइक नहीं किया। कमेंट बॉक्स में सभी भक्त लिखे, जय सरस्वती माँ।